वर्ण विचार। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस तरह है। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग च, छ, ज, झ, अ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थः य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 मतलब 39 होते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और वॉवेल। स्वर के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वोवेल्स, दीर्घ स्वर को लॉन्ग वोवेल्स, प्लूत स्वर को लॉन्गर वोवेल्स। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। के मात्रा चिन्ह स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा है स्वर मात्रा। स्वर तो हमें पता है 11 होता है और ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये ई, उ, री की मात्रा ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवा अंग और ए ये दोनों ध्वनियां न तो स्वर है और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पंचम अक्षर की जगह पर इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग के समय यह केवल बिंदु स्वरूप होता है, जैसे गंगा, चंचल आदि। अनुनासिक और चंद्रबिंदु कहते हैं इसको, चंद्रबिंदु या अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। विसर्ग विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ है की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप 2 बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क, ख, ग आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजनों में जीवा मतलब जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। ये हमारे वर्ग है, ये व्यंजन है और ये उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मुर्दा, दांत और होठ। अंतःस्थीय व्यंजन क्या है? स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थीय कहा जाता है। जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतःस्थीय व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थीय व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, है।
उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन है जो स्वतंत्र नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन से? अक्षय, त्रय, अज्ञे और श्रेय। कै, हलंत, श्रेय के नीचे हलंत लगाया प्लस ए लगाया, अक्षय क्षत्रिय बन गया। इसी तरह त्रय बनेगा, अज्ञे बनेगा और श्रेय बनेगा। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे पत्ती, बच्चा, खट्टी और पक्का। संयुक्त अक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है, जैसे स्वस्थ, विद्या आदि। लेखन विधि, फर्स्ट क्या है? हलंत लगाकर। बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका ए रहित रूप लिखा जाता है, जैसे बुद्धिमान, विद्यालय आदि। सेकंड, पाई हटाकर। बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखना, जैसे अच्छा, संख्या, विश्व आदि। घुंडी हटाकर, कै, फै जैसे व्यंजनों के आकार में घुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे मक्कार, दफ्तर, पक्का आदि। नुक्ता, उर्दू तथा फारसी से आए शब्दों में कै, ख, ग, ज, फै के नीचे एक बिंदी लगती है जिसे नुक्ता कहते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के एफ और जेड की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे जरूर, फेल आदि। वर्ण विच्छेद, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, कील,